मोहन भागवत यानी संघ ने एक बार फिर से आरक्षण की पूंछ पर पैर रख दिया है। नेशनल मीडिया ने इस बात को तवज्जो नहीं दी है, लेकिन कांग्रेस, सपा, बसपा आदि ने भागवत के बयान की क्लिप को काट कर रख लिया है। क्यों? यूपी पंजाब चुनाव में काम में लेने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गणेंद्र सिंह सरोहा। मुंबई में 6 अगस्त को जेन जी और जेन अल्फा के साथ हुए कार्यक्रम में नौकरी और शिक्षा में आरक्षण के सवाल के जवाब में संघ प्रमुख भागवत ने कहा कि जब तक समाज में छुआछूत है तब तक आरक्षण रहेगा और जिन लोगों ने इसका लाभ ले लिया है उन्हें अपना दिल को बड़ा करते हुए इसे दे देना चाहिए, यानी कि छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अपनी राय को और सपोर्ट देते हुए कहा कि अब यह बात इस समाज में भी उठने लगी है। जिन्होंने इसका लाभ ले लिया है उन्हें इसे छोड़ देना चाहिए ताकि उसी समाज में दूसरे लोगों का भी इस पे लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि इस तरह की मांग कुछ राज्यों में उठने भी लगी है। भागवत के इस बयान ने एक बार फिर से मोदी सरकार को सिरदर्द दे दिया है। भागवत का यह बयान भी ठीक उसी दिन आया जब मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि एससी एसटी में आरक्षण में कोई क्रीमी लेयर लागू नहीं है। क्रीमी लेयर सिर्फ ओबीसी और एससी बीसी के लिए है। यह भागवत के बयान के ठीक उलट था, जिसमें वे इनडायरेक्टली क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, लेकिन स्व विवेक पर, अपनी इच्छा पर, यानी एससी एसटी समाज का जो व्यक्ति उच्च सरकारी पद पर पहुंच गया है, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई हो तो उसके बच्चों को इस आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए। आरक्षण के इस मुद्दे पर भागवत 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के समय भी बयान देकर भाजपा को मुसीबत में डाल चुके हैं। तब उन्होंने कहा था कि आरक्षण नीति की समीक्षा होनी चाहिए। बस फिर क्या था, महागठबंधन जेडीयू राजद कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना दिया कि भाजपा और आरएसएस आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। नतीजा यह रहा कि 243 सीटों की विधानसभा में भाजपा गठबंधन को मात्र 58 सीटें मिली, जबकि महागठबंधन को 178। अब बात कर लेते हैं 2 साल पहले 2024 में हुए लोकसभा चुनाव की। भाजपा ने नारा दिया था कि अब की बार 400 बार। बस यही फिर क्या था, विपक्षी खास तौर पर कांग्रेस ने हवा बना दी कि भाजपा को 400 सीटें आ गई तो यह संविधान बदलकर आरक्षण समाप्त कर देंगे। भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा कि एससी एसटी ओबीसी में आरक्षण खत्म नहीं होगा, संविधान की रक्षा होगी, लेकिन लोगों के दिमाग में विपक्षियों की बात बैठ गई। नतीजा यह रहा कि भाजपा बहुमत का आंकड़ा 272 भी पार नहीं कर पाया और उसे 240 तक ही सिमट कर रहना पड़ा। इसलिए आरक्षण ऐसा जिन है जिसे कई बार हाथ जलवा चुकी भाजपा तो कम से कम नहीं छूना चाहती है, और यूं कह लीजिए कि कोई भी पार्टी इसे हाथ नहीं लगाना चाहती है। लेकिन गाहे बगाए भागवत ऐसे बयान देकर भाजपा की मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। आपका क्या कहना है कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर होनी चाहिए, यानी कि परिवार का एक सदस्य जो इसका लाभ ले चुका है तो उसके बच्चों को यह नहीं मिलना चाहिए, और एससी एसटी समाज में ही ऐसे ही दूसरे परिवार को इसका लाभ मिलना चाहिए जो कभी भी इसका लाभ नहीं उठा पाया हो। आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं गणेंद्र सिंह सरोहा मिलूंगा अगले विश्लेषण में, और विश्लेषण रहेगा कि क्या सरकार ऑनलाइन पेमेंट या क्यूआर कोड से पेमेंट करने पर टैक्स लगाने जा रही है। बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।